वैग वैग मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। क्या होता है? वैग मतलब होता है अस्पष्ट, यानी क्लियर नहीं दिखाई देता हो। प्रिसाइज मतलब होता है सटीक या ठीक या सही। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? सटीक या ठीक। हारमोनी मतलब होता है सौहार्द, एक समान होता है। हारमोनी मतलब क्या होता है? एक समान होता है, सौहार्द कह सकते हैं। डिस्कॉर्ड मतलब होता है बेमेल या विवाद कह सकते हैं। डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद। पर्पसली मतलब होता है जानबूझकर। पर्पसली मतलब होता है जानबूझकर। टिमिड मतलब होता है कायर या डरपोक। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ, जिसको ज्ञान नहीं हो, उस क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट। जिसको जानकारी नहीं हो, क्या बोलेंगे उसको? इग्नोरेंट। इरिवरेंट मतलब बोलते हैं अनादर पूर्वक, जिसका आदर नहीं किया जा सके, क्या बोलेंगे? इरिवरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरिवरेंट, अनादर पूर्वक। नेक्स्ट है हाफ हार्टेड, आधा अधूरा, बिना मन के। हाफ हार्टेड मतलब होता है बिना मन के या आधा अधूरा। बॉइस्टरस मतलब होता है जोर की आवाज़ वाली हंसी। बॉइस्टर मतलब होता है ठाका मार कर जो हंसते हैं ना, उसी को बोलते हैं बॉइस्टरस। पाउसिटी मतलब होता है कमी। पाउसिटी मतलब क्या होता है? कमी या शॉर्ट फॉल मतलब होता है कमी। सिंसेरिटी मतलब होता है ईमानदारी। सिंसियरिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। डाउनफॉल मतलब होता है पतन। डिक्रीज कह सकते हैं, जो नीचे की तरफ गिरता है उसको कह सकते हैं एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है टालना या एवॉइड होता है। पेंसिव मतलब होता है चिंता मग्न या उदास। क्या होता है? पेंसिव मतलब चिंतामग्न या उदास। नेक्स्ट है पेनिटेंट मतलब होता है पेनिटेंट मतलब होता है पेनिटेंट पेनिटेंट मतलब होता है पक्षपात से भरा, यानी पछताना, अफसोस करना, अफसोस से भरा, पेनिटेंट बोलते हैं। पेनिटेंट मतलब क्या होता है? पक्षपात से भरा। कोर्डियल मतलब होता है मित्रता पूर्वक। कोर्डियल मतलब क्या होता है? मित्रता पूर्वक। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है उत्पन्न या विवेकपूर्ण। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है उत्पन्न या विवेकपूर्ण। कॉजुअल मतलब होता है बिना सोचे समझे। कॉजुअल मतलब होता है बिना सोचे समझे। इम्बार्क ऑन मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना। इम्बार्क ऑन मतलब क्या होता है? यात्रा प्रारंभ करना या यात्रा शुरू करना। चग चग मतलब है ट्रेन का चलना। चग चग मतलब होता है ट्रेन का चलना। नेक्स्ट है एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है भूख। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख या चाह भी होता है, किसी चीज़ के प्रति चाह या एपेटाइट मतलब भूख होता है। इम्ब्रास्ट मतलब होता है शर्मिंदा या संकोच के सेंस में कह सकते हैं, शर्मिंदा। स्वेट मतलब होता है तेजी से मारना। स्वेट मतलब होता है तेजी से मारना। थ्रैशकैन मतलब होता है कूड़ादान। थ्रैशकैन मतलब होता है कूड़ादान। स्टंट मतलब होता है अचंभित। स्टंट मतलब होता है अचंभित, आश्चर्य। एम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन करना। एम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन करना। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर मतलब एकटक से देखना, यानी घूर के देखना, टकटकी लगा के देखना। वायलेंट मतलब होता है हिंसक। वायलेंट मतलब होता है हिंसक। नेक्स्ट है स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। क्या कहेंगे? स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, मतलब अचल। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक या इमेजिनरी कह सकते हैं। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। बड़ों के सेंस में आता है, सेंस ये आता है जो महत्वाकांक्षी होता है किसी का, उसमें उसके सेंस में आता है एम्बिशियस। एक्विट मतलब होता है आरोप से बरी कर देना। एक्यूट मतलब होता है आरोप से बरी करना। एक्जुलेट मतलब होता है आरोप से बरी
करना। एक्विट का सीनो हो जाएगा एक्जोनरेट। कन्विक्ट का हो जाएगा आरोप लगाना। कन्विक्ट इट मीन्स आरोप लगाना कानून के द्वारा। एग्जॉस्टिव मतलब होता है एग्जॉस्टिव विस्तृत या पूर्ण ज्ञान आदि। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तृत या पूर्ण एग्जॉस्टिबल। सैक्रिफाइस मतलब होता है त्याग करना। सैक्रिफाइस मतलब होता है त्याग करना। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है त्याग करना। एसिमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना। एसिमिलेट मतलब होता है आत्मसात कर लेना। एबेंडन मतलब होता है त्याग देना। एबेंडन मतलब होता है त्याग देना। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। थ्रोली मतलब होता है गहराई से। थ्रोली मतलब होता है गहराई से। सुपरफिशियली मतलब होता है छिछले रूप से। सुपरफिशियली मतलब होता है छिछले रूप से। कजुअली मतलब होता है संवेदनहीनता से, जिसे कोई चीज़ का समझ नहीं हो सही गलत को उसको बोलते हैं कलुअसली, यानी कैलुअसली बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं कैलुअसली। कैलुअस से कैलुअसली बना है। क्या बोलना है कैलुअसली मतलब होता है संवेदनहीनता से। संवेदनहीनता से। नेक्स्ट है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमशः धीरे धीरे, ग्रेजुअल बोलते हैं। अनस्क्रप्लस मतलब होता है अनैतिक बेविचारी। क्या बोलते हैं अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस मतलब होता है अनैतिक या बेविचारी। अभद्र भी बोल सकते हैं। डायनेमिक मतलब होता है ऊर्जवान। डायनेमिक मतलब क्या होता है ऊर्जवान। इंथुजियास्टिक मतलब उत्साह या उत्साही या जोशीला, इंथुजियास्टिक कह सकते हैं। रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना। रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना। अनफर्ल मतलब होता है खोल देना। अनफर्ल मतलब होता है खोल देना, अनफर्ल कर दिया उसको। इनमिटी मतलब होता है शत्रुता या एनिमोसिटी। इनमिटी मतलब होता है शत्रुता या एनिमोसिटी। नेक्स्ट है रिवैलरी। रिवैलरी मतलब होता है प्रतिद्वंदिता। रिवैलरी मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, यानी उसके विपक्षी कह सकते हैं। रिवैलरी मतलब प्रतिद्वंदिता। एमिकेबिलिटी मतलब होता है मित्रता या सौहार्द। एमिकेबिलिटी मतलब होता है मित्रता या सौहार्द। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नज़दीकी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नज़दीकी। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, जो ज़्यादा काम करता हो। इनकम्पिटेंट मतलब होता है अयोग्य। इनकम्पिटेंट मतलब क्या होता है अयोग्य। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है खर्चीला, जो ज़्यादा खर्च करता हो। फ्रूगल मतलब होता है मकचूस मितव्ययी, जो कम खर्चा करता हो। नेक्स्ट है फैबुलस मतलब होता है शानदार या भव्य। स्प्लेंडिड मतलब वही होता है भव्य या शानदार। फैबुलस मतलब क्या होता है शानदार, या स्प्लेंडिड मतलब भी होता है शानदार। फिक्टिशियस मतलब होता है नकली। फैक्टिशियस मतलब होता है नकली। नेक्स्ट है फुलेसियस मतलब होता है झूठा। फुलेसियस मतलब क्या होता है फॉलेसियस। फॉलेसियस मतलब क्या होता है झूठा। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है शांत या शांति कह सकते हैं। ट्रेचरस मतलब होता है धोखेबाज। ट्रेचरस 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 क्या बोलेंगे ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब क्या होता है धोखेबाज। सॉलिड मतलब होता है बहुत बुरा। सॉलिड मतलब क्या होता है बहुत बुरा। सुर मतलब होता है दुखदाई। सुर मतलब क्या होता है दुखदाई। नेफरियस मतलब होता है बुरा या दुष्टतापूर्ण। नेफरियस मतलब होता है बुरा या दुष्टतापूर्ण। सो विक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं विक्ट। नेफारियस एंड विक्ट दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब होता है बुरा या दुष्टतापूर्ण। डोसाइल मतलब होता है आज्ञा मानने वाला। डोसाइल मतलब होता है आज्ञा मानने वाला। न्यूरोटिक मतलब होता है नस नाड़ी से संबंधित। न्यूरोटिक मतलब क्या होता है जो नस से संबंधित होता हो, जो शरीर का जो नस होता हो उससे संबंधित कोई भी हो, उससे बोलेंगे न्यूरोटिक। मेलो मतलब होता है नम्र या शांति। नरम व्यक्ति कह सकते हैं, नम्र कह सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलो। मेलो मतलब नर्म। मेलोडियस मतलब होता है मधुर। मेलोडियस मतलब क्या होता है मधुर। जेनियल मतलब होता है मित्रतापूर्ण।
जेनियल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। बॉइस्टरस मतलब होता है जोरदार आवाज के साथ हंसी, यानी ठहाका मार के जो हंसते हैं उसको बोलते हैं बॉइस्टरस। नेक्स्ट है ग्लो। ग्लो मतलब होता है धीमा प्रकाश। डैजल मतलब होता है ग्लो मतलब होता है ग्लो मतलब धीमा प्रकाश। डैजल मतलब होता है चुंधियाने वाला प्रकाश। डैजल मतलब होता है चकाचौंध करने वाली प्रकाश को बोलते हैं डैजल। ब्लेज मतलब होता है आग की रोशनी। ब्लेज मतलब होता है जो आग की रोशनी, जो फफाता है, जो लफ मारता हो ज़्यादा आग, उसको बोलते हैं ब्लेज। ब्लेज मतलब आग की रोशनी। ग्लिटर मतलब होता है चमक। ग्लिटर मतलब क्या होता है? चमक। सर्क्यूटस मतलब होता है लंबा एवं सीधा नहीं घुमावदार। लंबा एवं सीधा नहीं मगर कैसा हो? घुमावदार हो। राउंड अबाउट कह सकते हैं। सर्क्यूटस क्या कह सकते हैं? सर्क्यूटस मतलब होता है लंबा एवं सीधा नहीं, इट मीन्स घुमावदार। राउंड अबाउट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? राउंड अबाउट। क्या कहेंगे उसको? राउंड अबाउट कहेंगे। रिपल्सिव मतलब होता है घृणा करना या द्वेष करना। घृणा करना या द्वेष करना। रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। कनिंग मतलब होता है चालाक या धूर्त कर सकते हैं। दर्थ मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होता है, पैसा, धन, दौलत, किसी चीज़ की कमी होता है उसको कहेंगे दर्थ। दर्थ मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। उसके दर्थ और स्कार्सिटी दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अनधिकार यानी हस्तक्षेप करना। अनधिकार या अनधिकार, इसको गलत लिख दिया, अनधिकार हस्तक्षेप मतलब बिना आज्ञा के किसी पर हस्तक्षेप करने के सेंस में यहाँ पे बता रहा है। इंट्रूशन क्या बता रहा है? इंट्रूशन। इंट्रूशन मतलब होता है अनधिकार हस्तक्षेप। अनधिकार हस्तक्षेप इंट्रूशन। इंट्रूशन मतलब होता है अनधिकार हस्तक्षेप। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। है क्या बोलेंगे? हैचेट। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है क्रूड मतलब होता है अपरिकृष्ट यानी कच्चा कह सकते हैं। अपरिकृष्ट यानी कच्चा उसको कह सकते हैं। डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू बनाना। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है? पालतू बनाना। नोमेडिक मतलब होता है खाना बदोश। नोमेडिक मतलब होता है खाना बदोश। आउटब्रेक मतलब होता है रोग का फैलाव। जैसे कोरोना आउटब्रेक हो चुका था, यानी कोरोना फैल चुका था, रोग का फैलाव को क्या कहते हैं? आउटब्रेक कहते हैं। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? महामारी। नेक्स्ट है एस्केलेट मतलब होता है बढ़ना। एस्केलेट मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या बोलेंगे? एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ना। डिसेंड मतलब होता है ऊंचाई से नीचे उतरना या कमी होना। डिसेंड मतलब होता है ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरना या कमी होना। इनार्ची मतलब होता है अराजकता, जहाँ पे कोई शासन व्यवस्था नहीं हो उसे क्या कहेंगे? इनार्ची कहेंगे। क्या कहेंगे? इनार्ची। अराजकता जहाँ पे कोई शासन व्यवस्था नहीं हो। होलसम मतलब कहेंगे स्वादिष्ट। होलसम मतलब क्या कहेंगे? स्वादिष्ट। होलसम मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। कमोशन मतलब होता है शोरगुल होता है। हल्ला गुल्ला को बोलते हैं कमोशन। कमोशन मतलब होता है शोरगुल। ट्रांसमिशन मतलब होता है संचार। ट्रांसमिशन मतलब होता है संचार, जो हम लोग बातचीत करते हैं टेलीफोन से, उसको सेंस में आता है ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता, जो पूरे आर पार दिखाई देता हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, क्लियर दिखाई देता हो, उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। ट्रांजिशन मतलब होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन कह सकते हैं। मोनोटोनी मतलब होता है एक तरसता, एक रास्ता या उबाऊपन। एक रास्ता या उबाऊपन। मोनोटोनी मतलब होता है खुद उबाऊ होता है। कोई काम, ऐसा काम जो आपको करने का मन हो, आपके लिए मोनोटोनी है यानी उबाऊ है वो, यानी उबाऊपन है वो मोनोटोनी। इंथिजियाज मतलब होता है उत्साह। इंथिजियाज मतलब क्या होता है? उत्साह या जोश। सिंगुलरिटी मतलब होता है असाधारण।
सिंगुलरिटी मतलब होता है असाधारण। लेटर मतलब होता है बाद। लेटर मतलब क्या होता है? बाद। ये हमेशा स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट बोलने वाला। कैंडिड मतलब क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाला, यानी क्लियर। क्या कह सकते हैं? क्लियर बोलने वाला या अस्पष्ट बोलने वाला। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। जीलियस मतलब होता है उत्साही। जीलियस मतलब क्या होता है? उत्साही। आर्डेंट मतलब भी होता है उत्साही या जोशीला। जीलियस मतलब क्या होता है? आर्डेंट। जीलियस या आर्डेंट दोनों एक ही मीनिंग है, उत्साही। फ्यूरियस मतलब होता है नाराज या गुस्सा। फ्यूरियस मतलब क्या होता है? नाराज या गुस्सा। इम्पेशेंट मतलब होता है अधीर, जिसके पास धैर्य नहीं हो, जिसके पास सोचने और समझने का मतलब समय नहीं कह सकते हैं, या तो उसके पास मतलब अधीर एकदम मजबूर कह सकते हैं, धैर्य हो ही नहीं सकता है उसके पास, उसको बोलते हैं अधीर बोलते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंसोलेंट मतलब होता है सुस्त। इंडोलेंट मतलब होता है सुस्त। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? सुस्त। फिजिबल मतलब होता है व्यवहारिक। फिजिबल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। नेक्स्ट है रिजवाइस मतलब होता है आनंद उठाना या मस्ती करना के सेंस में आता है रिजवाइस। रिजवाइस मतलब होता है आनंद उठाना। एसेंचुएट मतलब होता है तीव्र या तेज होता है। एसेंचुएट मतलब क्या होता है? तीव्र या तेज करना होता है। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? अपनाना। एकोमोडेट होता है, क्या बोलता है? एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब होता है अपनाना किसी चीज़ को, क्या बोलेंगे? एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब होता है अपनाना। ले डाउन मतलब होता है कोई नियम प्रतिपादित करना। ले डाउन मतलब क्या होता है? कोई नियम प्रतिपादित करना। एमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित। एमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित। इंक्लाइनेशन मतलब होता है प्रवृत्ति। इंक्लाइनेशन मतलब होता है प्रवृत्ति। हाइड्रेट मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव भी कह सकते हैं, प्रवृत्ति या स्वभाव। इंक्लाइनेशन। हाइड्रेट मतलब होता है घृणा करना। नेक्स्ट है डेड्यूस मतलब होता है तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। किसी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं डेड्यूस। अटमोस्ट मतलब होता है पूरा, कंप्लीट कह सकते हैं। अटमोस्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट या पूरा। सैवेज मतलब होता है क्रूर। सैवेज मतलब होता है क्रूर। कम्पेटिव मतलब होता है लड़ाकू। कम्पेटिव मतलब कम्बेटिव मतलब होता है लड़ाकू। कम्बेटिव। कम्बेट से कम्बेटिव बना है। कम्बेटिव मतलब होता है लड़ाकू। इंस्टिक्ट मतलब होता है मनोवृत्ति। इंस्टिक्ट मतलब होता है मनोवृत्ति। इरोज मतलब होता है भड़काना। इरोज मतलब होता है भड़काना। फौरी मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। फौरी मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिक, जो धर्म की बातें करता हो। क्या कहेंगे? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिक जो धर्म ज्ञान की बातें उस पर होता हो, अध्ययन किया जाता हो, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। क्या बोलेंगे? इनएक्सप्लिकेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है पोटेंट मतलब होता है प्रभावी। पोटेंट मतलब क्या होता है? प्रभावी। टेलर मतलब होता है जरूरत के मुताबिक। टेलर मतलब होता है जरूरत के मुताबिक। एडजस्ट मतलब होता है वही होता है। टेलर मतलब होता है जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना। रिकलेक्ट मतलब होता है याद करना। रिकलेक्ट मतलब क्या होता है? रिकलेक्ट मतलब होता है याद करना। विसिसिट्यूड मतलब होता है उतार चढ़ाव। विसिसिट्यूड विसिसिट्यूड मतलब होता है विसिसिट्यूड मतलब उतार चढ़ाव। विसिसिट्यूड्स मतलब उतार चढ़ाव। हार्बोर मतलब होता है मन में कोई भावना रखना। हार्बोर मतलब होता है
मन में कोई भावना रखना। हार्बोर क्या बोलेंगे? हार्बोर। हॉन्ट्स मतलब होता है यादें। हॉन्ट्स मतलब होता है यादें। नेक्स्ट है फिटफुल मतलब होता है कभी कभार। फिटफुल मतलब होता है कभी कभार, नॉट रेगुलर। क्या बोलेंगे? फिटफुल। फिटफुल मतलब कभी कभार। ग्लिम मतलब होता है ग्लिम। ग्लिम मतलब होता है प्रकाश। ग्लिम मतलब होता है प्रकाश। कीन मतलब होता है तेज या तीव्र। तेज या तीव्र। स्ट्रेच मतलब होता है फैलना। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? फैलना। स्वेलो मतलब होता है निगल जाना। स्वेलो मतलब होता है निगल जाना। मोस्टर मतलब होता है विशाल जीव। मोस्टर मतलब होता है कोई विशाल जीव। डेवर मतलब होता है पूरी तरह खा जाना। डेवर मतलब होता है पूरी तरह खा जाना। स्वार्थवित मतलब होता है भरा हुआ होना। सॉरी स्वार्म विथ मतलब होता है भरा हुआ होना। स्वार्म क्या बोलेंगे? स्वार्म विथ है। स्वार्म विथ मतलब क्या होगा? भरा हुआ होना। नेक्स्ट है जेट। जेट मतलब होता है तेज धार। जेट मतलब क्या होता है? तेज धार। इनहेरिट मतलब होता है इनहेरिट, विरासत में मिलना। इनहेरिट मतलब क्या होता है? विरासत में मिलना। इंट्यूटिव मतलब होता है आत्मज्ञान से संबंधित। इंट्यूटिव मतलब होता है आत्मज्ञान से संबंधित। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी बात का श्रेय देना। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी बात का श्रेय देना। अप ब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण करना। अप ब्रिंगिंग मतलब होता है अप ब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट है रैपिड मतलब होता है रैपिड। रैपिड मतलब होता है तीव्र या तेज होता है। क्या होता है? रैपिड। रैपिड मतलब होता है तीव्र या तेज होता है। सेवर मतलब होता है बहुत अधिक या तेज। सेवर मतलब होता है बहुत अधिक या तेज। बहुत अधिक के भी सेंस में होता है और तेज के सेंस में होता है सेवर। मिल्ड मतलब होता है नरम या मुलायम होता है। क्या होता है? मिल्ड मतलब होता है पिघलने के सेंस में आता है मिल्ड, या नरम भी होता है। फ्रूटलेस मतलब होता है निष्फल, जिसमें कोई फल वगैरह नहीं हो उसे क्या कहेंगे? निष्फल कहेंगे। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ या पहल होता है। प्रारंभ करना या शुरुआत करना इनिशिएट होता है। उसको कमेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कमेंस। कमेंस मतलब होता है शुरुआत। कंक्लूड मतलब होता है समाप्त करना। कंक्लूड मतलब समाप्त करना या अंत करना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल। नेक्स्ट है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है सहमति। कंसेंसस मतलब होता है सहमति। जेन्युइन मतलब होता है असली या प्रमाणिक। जेन्युइन मतलब क्या होता है? असली या प्रमाणिक। फेक मतलब होता है नकली। जेनिक मतलब होता है जीन। जेनिक मतलब क्या होता है? जीन। रिवील मतलब होता है उजागर कर देना। रिवील मतलब होता है उजागर कर देना या किसी चीज़ से पर्दाफाश कर देना। डिस्क्लोज भी कह सकते हैं। रिवील का सीनो क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज हो जाएगा। भेल मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना। किसी बात को छुपा लेना। फैटिग मतलब होता है फैटिग। फैटिग मतलब होता है थका हुआ। फैटिग मतलब होता है थका हुआ। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वायत्तता। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वायत्तता। क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी, जो स्वयं शासन करता हो उसके सेंस में आता है ऑटोनोमी। नेक्स्ट है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है अधीनता। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? अधीनता। सबमिसिवनेस मतलब होता है दब्बूपन। सबमिसिवनेस मतलब होता है दब्बूपन। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचीला। रिजिड मतलब होता है, फ्लेक्सिबल मतलब नरम भी होता है, और रिजिड मतलब होता है सख्त होता है, कठोर होता है। रिजिड मतलब क्या होता है? रिजिड क्या कहेंगे? रिजिड मतलब होता है सख्त या कठोर। हम्बल मतलब होता है नम्र। सॉरी, हम्बल मतलब क्या होता है? नम्र। इनिग्मेटिक मतलब होता है पहेली, पेचीदा या जटिल कह सकते हैं। इनिग्मेटिक उसको उसका साइन हो जाएगा पजली। इनिग्मेटिक का क्या हो जाएगा? पजलिंग का सेंस यही हो जाएगा पेचीदा, पहेली या
या जटिल। मैग्नेटिक मतलब होता है आकर्षक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? आकर्षक। मैग्नेटिक कहेंगे, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक। डिस्पोडेंस मतलब होता है निराश या डिजेक्टेड होता है। डिस्पोडेंट या डिजेक्टेड, निराश या हतोत्साहित कहेंगे, क्या कहेंगे? निराश या हतोत्साहित कहेंगे। डिजर्ट मतलब होता है साथ छोड़ देना। डिजर्ट मतलब क्या होता है? साथ छोड़ देना। रिपेंटेंट मतलब होता है पश्चाताप से भरा। रिपेंटेंट मतलब क्या होता है? पश्चाताप से भरा। नेक्स्ट है एवर्सन, घृणा करना या नापसंद करना, क्या कहेंगे? एवर्सन। एवर्सन मतलब हो जाएगा नापसंद, नापसंद या घृणा करना। नेक्स्ट है एग्रेशन। एग्रेशन मतलब होता है आक्रामकता, यानी उग्र के सेंस में आता है। आक्रामकता से आक्रमण के सेंस में आता है, आक्रामकता के सेंस में आता है। एग्रेशन, एग्रेशन मतलब क्या होता है? आक्रामकता। जो आक्रमण करना करता है ना, उसके सेंस में आता है आक्रमण करता। एसर्शन मतलब होता है कथन। एसर्शन मतलब होता है कथन। एसर्शन, एसर्शन मतलब क्या होता है? कथन। इम्प्यूडेंस मतलब होता है अशिष्टता। इम्प्यूडेंस मतलब क्या होता है? अशिष्टता, मतलब वो शिष्ट नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। क्या है वो? बुरा के सेंस में, अशिष्टता। डिस्परेशन मतलब होता है निराश से उत्पन्न बेचैनी। निराश से उत्पन्न बेचैनी क्या बोलेंगे? डिस्परेशन बोलेंगे। डिस्परेशन मतलब क्या होता है? निराश से उत्पन्न बेचैनी। डिप्रेशन मतलब होता है मानसिक अवसाद या चिंता कह सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है। जुबिलेशन मतलब होता है खुशी। जुबिलेशन मतलब होता है खुशी, आनंद, क्या कहेंगे? जुबिलेशन कहेंगे। जुबिलेंट होता है, जुबिलेंट खुश या एस्टेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सटेटिक। एक्सटेटिक बोलेंगे, एक्सटेटिक मतलब खुश या आनंद, क्या बोलेंगे? जुबिलेंट का एक्सटेटिक हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। फैसिनेशन हो जाएगा आकर्षक। फैसिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षक। फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षक। नेक्स्ट है ग्लूमी, मतलब निराश या उदास। ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा? निराश या उदास या धुंधला भी कह सकते हैं। चैरिटी मतलब होता है दान करना। चैरिटी मतलब होता है दानी या दान करना। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी कह सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। ब्लिस्टर मतलब होता है घाव, क्या होता है? उंड, उंड या घाव। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? घाव। चैटर मतलब होता है, चैटर निरर्थक बात करना, यानी बेकार की बात करना, यानी चैटर मतलब होता है निरर्थक बात करना। ट्रॉमा मतलब होता है मानसिक आघात या मानसिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ट्रॉमा। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना, क्या होता है? रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। नेक्स्ट है फैबुलस। फैबुलस मतलब शानदार होता है। मार्विलस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मार्विलस, शानदार या भव्य कह सकते हैं। फैबुलस, फैबुलस मतलब क्या होता है? शानदार। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक या सुंदर। हाइप्नोटिज्म मतलब होता है सम्मोहन, आकर्षक करना, किसी को मोह लेना, उसी का उसको सेंस में आता है सम्मोहन करना। हाइप्नोटिज्म, क्या बोलेंगे? हाइप्नोटिज्म। वेंचर मतलब होता है साहसिक या प्रयास करना, क्या करना? वेंचर मतलब होता है साहसिक प्रयास करना। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बताना। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बताना। मेल्ट अवे मतलब होता है समाप्त हो जाना या छीन हो जाना। छीन मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। मेल्ट अवे मतलब होता है समाप्त हो जाना या छीन हो जाना। डोम्सडे मतलब होता है विनाश की कल्पना से भरा। विनाश की कल्पना से भरा। डोम्सडे मतलब होता है दुखदाई दिन भी होता है, उसको सेंस में आता है डोम्सडे, यानी विनाश की कल्पना से भरा। नेक्स्ट है नोटेबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं नोटेबल। क्या पता है? नोटेबल मतलब होता है महत्वपूर्ण। बुलिश मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं? मजबूत या स्ट्रॉन्ग, बुलिश।
स्टेगनेंट मतलब होता है स्थिर या शिथिल, जो शांत हो, एकदम स्थिर हो, जमा हो, उसके सेंस में है। रुका हुआ हो, स्टेगनेंट, क्या बोलेंगे उसको? स्टेगनेंट। नेक्स्ट है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब किसी के मत से राजी होना। सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? किसी के मत से राजी होना। इनक्लोज, इनक्लोज मतलब होता है इनक्लोज नथी करना। तो इसको यानी प्रीपोजिशन लग गया है इनक्लोज विथ, नथी करना। नथी करना मतलब कोई गूंथना, कोई पेपर गूंथना या किसी कपड़ा को एक साथ गूंथना, उसके सेंस में आता है नथी करना। इनक्लोज विथ है। एंटीसिपेशन मतलब होता है पूर्वानुमान। एंटीसिपेशन मतलब होता है पूर्वानुमान, मतलब पहले ही कोई बात जान लेना, इन फ्यूचर में क्या होने वाला, उसको बोलते हैं पूर्वानुमान। परपिट्रेशन मतलब होता है अत्याचार। परपिट्रेशन मतलब होता है परपिट्रेशन। परपिट्रेशन मतलब होता है अत्याचार। क्या कहेंगे? परपिट्रेशन। परपिट्रेशन को क्या कहेंगे? अत्याचार। वायलेशन मतलब होता है उग्र या किसी नियम का उल्लंघन करना। क्या कहेंगे? वायलेशन मतलब कहेंगे उग्र या किसी नियम का उल्लंघन करना। रिकॉन्साइल मतलब होता है सुलह करना या समझौता कर लेना। सुलह करना या समझौता कर लेना क्या करें? रिकॉन्साइल कहेंगे। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी मतलब क्या होता है? अत्याचार। इनभी मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा करना। इनभी मतलब क्या होता है? घृणा करना या ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है एब्जर्डिटी मतलब होता है बेढंगा। एब्जर्डिटी मतलब होता है एब्जर्डिटी। एब्जर्डिटी मतलब होता है बेढंगापन। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत बनाना। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत बनाना। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। रौज मतलब होता है भड़काना। रौज मतलब क्या होता है? भड़काना। रिजॉइस मतलब होता है खुश या आनंद होना। खुश या आनंदित होना। पॉजिटिव मतलब होता है कमी या स्कार्सिटी भी कह सकते हैं। मीननेस मतलब होता है नीचता या घटिया। मीननेस मतलब क्या होता है? मीननेस मतलब क्या होता है? नीचता या घटिया। टीडियस मतलब होता है बोरियत, बोरियत भरा। टीडियस मतलब होता है बोरियत भरा, उबाऊ, जो आपका मन नहीं लगता हो, उसका काम में जबरदस्ती से करवाया जा रहा हो, यानी बोरियल यानी बोरिंग फील होता हो, उसके सेंस में आता है टेडियस। टेडियस मतलब होता है बोरियत भरा। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी इट मीन्स अपमानजनक। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक। डेवियस मतलब होता है अपरुक्ष एवं दुष्टता भरा। डेवियस मतलब होता है दुष्टता भरा या अपरोक्ष भी कह सकते हैं। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील या ऊर्जावान। डायनेमिक। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, जो ज़्यादा काम करता हो। बोस्टफुल मतलब होता है डींग हाँकने वाला, जो ज़्यादा फेंकता हो उसी को बोलते हैं बोस्टफुल। हेरेडिटरी मतलब होता है विरासत में प्राप्त किया हुआ। हेरेडिटरी मतलब क्या होता है? हेरेडिटरी। हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मतलब होता है विरासत में प्राप्त किया हुआ। माइजरी मतलब होता है दुख। माइजरी मतलब क्या होता है? माइजरी। माइजरी मतलब होता है दुख। बिलिस मतलब होता है आनंद या खुशी। बिलिस मतलब क्या होता है? अति आनंद या खुशी। बारबरस मतलब होता है असभ्य या अनैतिक। बारबरस मतलब होता है असभ्य या अनैतिक। कॉर्डियल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या मित्रवत। सौहार्दपूर्ण या मित्रवत। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मचिंतन, जो चुपचाप सिर्फ सोचता हो, उसके बारे में आत्मचिंतन करता हो, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, जो मन में ही कोई बात बोलता हो या सोचता हो, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। फेनेटिक मतलब होता है उग्र। क्या बोलते हैं? फेनेटिक मतलब होता है उग्र या हिंसक। फेनेटिक। बायगोट मतलब होता है धार्मिक मामलों में कट्टर। बायगोट मतलब होता है धार्मिक मामलों में कट्टर। नेक्स्ट है प्रिजुडिस्ट मतलब होता है पूर्वधारण में से ग्रसित। प्रिजुडिस्ट मतलब भविष्य की बातें कोई आभास कर लेता हो
या जान जाता हो, उसको बोलते हैं पूर्व धारणा से ग्रसित, प्रीजुडिस्ड। इंटरप्रीट मतलब होता है विवेचना करना। इंटरप्रीट मतलब होता है विवेचना करना। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है दो विपरीत अर्थ देने वाला, जिसका अर्थ एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। दो विपरीत अर्थ देने वाला, जिसका मीनिंग सही सही नहीं निकलता हो, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिवर्ट मतलब होता है अंतःमुखी। एम्बिवर्ट मतलब होता है अंतःमुखी और न बहिर्मुखी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, वो दोनों हो। एम्बिवर्ट में दोनों है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट। जो अंतर्मुखी हो और बहिर्मुखी हो, जो मन में भी बात बोलता हो और सबके सामने भी बोलता हो, उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट। मिसैंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला। मिसैंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी, जो मानव के ऊपर अध्ययन करता हो, आचरण के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, उसकी चाल रहन स्वभाव के ऊपर, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव कल्याणकारी, जो मनुष्य के कल्याण के बारे में सिर्फ सोचता हो, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े के सैनिक, जो पैसे के लिए जो सैनिक के रूप में काम करता हो, या पैसा दीजिए आप कुछ दिनों के लिए सैनिक के रूप में काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं मर्सिनरी, भाड़े का सैनिक। कोरोबोरेट मतलब होता है सबूत देकर साबित करना। कोरोबोरेट मतलब क्या होता है? सबूत देकर साबित करना। इम्प्लीकेट मतलब होता है आरोप लगाना। इम्प्लीकेट मतलब होता है आरोप लगाना। डिजाइनेट मतलब होता है नामित करना। डिजाइनेट मतलब होता है नामित करना। नेक्स्ट है एक्सट्रिकेट मतलब होता है किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना। एक्सट्रिकेट मतलब होता है किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना। एक्सट्रिकेट का मतलब ही होता है किसी को बाहर निकालना। ऑर्थी मतलब होता है प्रशंसनीय या सम्माननीय। ऑर्थी मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय या सम्माननीय। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है ज़्यादा खर्चा करता हो, फिजूल के खर्चा करता हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। कीन ऑन मतलब होता है अति उत्सुक। कीन ऑन मतलब होता है अति उत्सुक। अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर। अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? गंभीर हो, जो सीरियस हो, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट बोलते हैं। इंथुजियास्टिक होता है उत्साहपूर्ण। इंथुजियास्टिक होता है उत्साहपूर्ण। स्नोबिस मतलब होता है घमंड से भरा, घमंडी कह सकते हैं स्नोबिस। डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट यानी अच्छा के सेंस में है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट। थोरनी मतलब होता है रहस्यजनक। थोरनी मतलब होता है समस्याजनक। थोरनी मतलब होता है समस्याजनक। क्या बोलेंगे इसको? थोरनी। थोरनी मतलब होता है समस्याजनक। वेरिटेबल मतलब होता है, नेक्स्ट है वेरिटेबल, वास्तव में या सच में। क्या बोलेंगे? वेरिटेबल। वेरिटेबल मतलब होता है वास्तव में या सच में। नाइटमेयर मतलब होता है बुरा सपना देखना, डरावनी सपना देखना, बुरा सपना देखना। अनविटिंगली मतलब होता है बेवकूफ़ी पूर्वक। अनविटिंगली मतलब होता है बेवकूफ़ी पूर्वक। क्या बोलेंगे? अनविटिंगली। अनविटिंगली मतलब होता है बेवकूफ़ी पूर्वक। रिक्विसाइट मतलब होता है आवश्यक। रिक्विसाइट मतलब होता है आवश्यक। एप्टीट्यूड मतलब होता है रुचि या इंटरेस्ट कह सकते हैं। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? रुचि या इंटरेस्ट कह सकते हैं। रोट मेमोरी मतलब होता है बिना समझे रट कर याद करने की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? रोट मेमोरी। क्या कहेंगे? रोट मेमोरी मतलब बिना समझे रट कर याद करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रोट मेमोरी। लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को बड़ाई करना। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य या पर्पस। क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है किंडल, जगाना या सचेत करना। किंडल मतलब होता है जगाना या सचेत करना। किंडल मतलब होता है किसी को जगाना। ट्रम्पिट मतलब होता है ढिढोरा पीटना। छोटी सी बात हो सब जगह हल्ला कर दिए, उसको बोलते हैं ढिढोरा पीटना। ट्रम्पेट मतलब होता है ढिढोरा पीटना।
डेमोकल्स या सोड मतलब होता है, डेमोकल्स सोड मतलब होता है एक ऐसी बुरी संभावना जो कभी भी घटित हो सकती है और इसलिए हमेशा चिंता का विषय बना हो। क्या बोल देंगे? डेमोकल्स स्वॉर्ड। क्या बोलेंगे? डेमोकल्स स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है, डेमोकल्स स्वॉर्ड मतलब ऐसी बुरी संभावना जो कभी भी घटित हो सकती है और इसलिए इसका चिंता हमेशा हमेशा चिंता का विषय है। व्यंजन मतलब होता है साहस। व्यंजन मतलब होता है साहस या प्रयास करना। व्यंजन मतलब होता है साहस और प्रयास करना दोनों होता है। व्यंजन मतलब है साहस या प्रयास करना। साहस करना या प्रयास करना दोनों एक ही बात है। रिपोर्ट मतलब होता है तालमेल। रिपोर्ट मतलब होता है तालमेल। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक जो कोई कंपनी को फीडबैक देते हैं या किसी होटल को फीडबैक देते हैं, खाना कैसा लगा, आपसे पूछता है अच्छा या बुरा के बारे में पूछता है, उसी को बोलते हैं फीडबैक। काम की गुणवत्ता की सूचना। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है फिजिबल, व्यवहारिक। फिजिबल मतलब होता है व्यवहारिक। जो व्यवहारिक में कोई सामान भी व्यवहारिक रूप में आ सकता है, ऐसे भी व्यवहार बिहेव के भी सेंस में आता है। व्यवहारिक फिजिबल दोनों हो सकता है। डिवोशन मतलब होता है समर्पण या डेडिकेशन बोलते हैं। समर्पण, कोई भगवान के प्रति समर्पण होते हैं उसको बोलते हैं डिवोशन या डेडिकेशन, समर्पण करना। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है जोर डालना किसी बात पे। स्ट्रेस डालना, स्ट्रेस मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? जोर डालना किसी बात पे। डिवोट मतलब होता है, डिवोट मतलब समर्पित करना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना भक्ति में। डिक्राई मतलब होता है निंदा करना। डिक्राई मतलब होता है निंदा करना। यूजर मतलब होता है, यूजर मतलब होता है टॉर्च की सहायता से जो हॉल में जो रास्ता दिखाते हैं या सीट दिखाते हैं बैठने के लिए, उसको बोलते हैं यूजर। यूजर मतलब टॉर्च की सहायता से रास्ता दिखाता हो या सिनेमा हॉल में बैठाने का काम करता हो, बोलेंगे यूजर। चीफ, चीफ मतलब होता है रसोइया। इसको चीफ बोलिए या चीफ बोलिए, चीफ बोलेंगे। चीफ मतलब होता है रसोइया। चीफ, चीफ मतलब क्या होता है? रसोइया। चीफ मतलब रसोइया जो खाना ना बनाता हो। डिफर मतलब होता है टाल देना, किसी मीटिंग वगैरह को आगे के लिए पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए टाल देना या उसको एक फिक्स आगे के लिए समय डेट फिक्स करने के लिए आगे के लिए टाल देना। डिफर, डिफर मतलब होता है टाल देना। डिमोस्ट्रेट मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना, दुख प्रकट करना, नापसंदगी प्रकट करना। क्या करना? डिमोस्ट्रेट। डिमोस्ट्रेट मतलब नाराज़गी प्रकट करना। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना, कोई बात बोल देना। नेक्स्ट है परपिट्रेट मतलब होता है, परपिट्रेट मतलब अत्याचार करना। परपिट्रेट मतलब होता है अत्याचार करना। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाही। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटोरियल मतलब होता है डिक्टेटोरियल, वही होता है तानाशाही होता है, तानाशाह होता है। डिक्टेटोरियल मतलब होता है तानाशाह। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाह या तानाशाही। चैरिटेबल मतलब होता है दानी या उदार कह सकते हैं, दयालु कह सकते हैं। डेयरिंग मतलब होता है साहस या साहसी या नीडर कह सकते हैं, जो डरने वाला नहीं हो, निस्साहसी हो। यूनानिमिटी मतलब होता है सहमति, यानी एकमत या सहमति। क्या बोलते हैं? यूनानिमिटी। यूनानिमिटी मतलब होता है सहमत या एकमत। नेक्स्ट है प्रोवोक मतलब होता है, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना या भड़काना। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है? उकसाना या भड़काना। क्या बोलेंगे? प्रोवोक। नेक्स्ट है सूत मतलब होता है राहत देना या शांत करना, राहत पहुंचाना या तो शांत करना। इंसाइट मतलब होता है इंटाइस। इंटाइस मतलब आकर्षित करना। इंटाइस मतलब होता है आकर्षित करना। भाइस मतलब होता है दुर्गुण, यानी पाप के सेंस में आता है। ठीक है, असभ के सेंस में आता है। और वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, जो अच्छा के सेंस में आता है।
फॉर्चून मतलब होता है भाग्य। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। नेक्स्ट है स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। स्कैंटी मतलब होता है कम या डिफिशियंट। स्कैंटी मतलब होता है कम या तो डिफिशियंट। डिफिशियंट मतलब होता है कम। डिफिशियंट स्कैंटी का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है रिनाउंड, प्रसिद्ध होता है। रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण, यानी सारे सम्मिलित कर सकते हैं, गुणों से संपन्न कर सकते हैं, निपुण कर सकते हैं। प्रोफिशिएंट क्या कहेंगे? प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट है स्केप गोट, बलि का बकरा। बलि का बकरा यानी पाप कोई और कर सजा किसी और को मिले, उसको बोलते हैं स्केप गोट, बलि का बकरा बना देना। किसी का इंजाम किसी के ऊपर लगा देना, किसी का केस किसी और के ऊपर थोप देना, उसी को बोलते हैं स्केप गोट, बलि का बकरा बनाना। ब्लड शेड मतलब होता है खून खराबा। ब्लड शेड मतलब होता है खून खराबा। नेक्स्ट है मार्टियर मतलब होता है शहीद, जो देश के लिए जो मर जाता हो उसको बोलते हैं शहीद। ग्लैडिएटर मतलब होता है लड़ाकू। ग्लैडिएटर मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। जो सैनिक को एक तरह से बोल सकते हैं वो लड़ाकू है, हमारे ग्लैडिएटर है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्ट में होता है किसी बुरी चीज़ की लत रखने वाला। एडिक्ट मतलब क्या होता है? किसी बुरी चीज़ की लत रखने वाला या लग जाना होता है। एडिक्ट मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की लत लगने वाला, एडिक्ट। नेक्स्ट है डिबेकल मतलब होता है डिबेकल पराजय, हार होता है। क्या होता है? पराजय या हार, डिबेकल। डेरलिक्शन मतलब होता है कर्तव्य की अनदेखी करना। कर्तव्य की अनदेखी करना, कोई अपना कर्म से रिलेटेड होकर कोई काम हो, कर्तव्य हो, उसका अपना एक कर्तव्य हो, अगर उस चीज़ को अनदेखा कर देता है उसको क्या कहते हैं? डेरलिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरलिक्शन कहते हैं। डिटेरेंट मतलब होता है प्रतिरोधक। क्या कहेंगे? डिटेरेंट मतलब कहेंगे प्रतिरोधक। जिसका विरोध करता हो उसको कहेंगे डेटियरेंट। डिटेरेंट मतलब क्या कहेंगे? प्रतिरोधक। मोर्टगेज मतलब होता है आवास या ऋण। आवास ऋण। मोर्टगेज मतलब क्या होता है? ऋण लेना होता है। मोर्टगेज मतलब आवास ऋण, घर बनाने के लिए जो पैसा लेते हैं उसे बोलते हैं मोर्टगेज। इनवॉइस मतलब होता है रसीद या बिल होता है सामान का बिल होता है या सामान का रसीद होता है इनवॉइस। जाइब मतलब होता है अपमानजनक बात, हमेशा पेपर में आता है जाइब फॉर लीडर, अपमानजनक बात। गेस्चर मतलब होता है उठने बैठने की, हर आदमी के अपना अपना एक स्वभाव होता है, उसी को बोलते हैं हाव भाव। शारीरिक हाव भाव जो होता है ना, कोई हाथ उठा के चलता है, कोई हाथ भांज भांज के बात करता है, उसी को बोलते हैं गेस्चर। गेस्चर मतलब होता है हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक हाव भाव। नेक्स्ट है पोज मतलब होता है खड़ा होने या बैठने की मुद्रा। पोज मतलब होता है जैसे फोटो तो खिंचाते हैं ना, किस पोज में हम रहते हैं उसको बोलते हैं पोज। पोज मतलब खड़ा होने या बैठने की मुद्रा। मिमिक्री मतलब होता है किसी की आवाज़ या हाव भाव की नकल करना। क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। पोज मतलब होता है खड़ा होने या बैठने की मुद्रा। मिमिक्री मतलब होता है किसी की आवाज़ या हाव भाव का नकल करना। और फिर मतलब होता है अनाथ, जिसकी मम्मी पापा नहीं होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फेन। वेप मतलब होता है दुबला पतला बच्चा। वेप मतलब क्या होता है? दुबला पतला बच्चा। पोस्थुमस मतलब होता है किसी के मरने के बाद होने वाला काम। पोस्थुमस मतलब होता है पोस्थुमस मतलब होता है किसी के मरने के बाद होने वाला काम। पोस्थुमस मतलब अगर कोई मर गया हो उसके बाद में कोई जन्म लेता हो तो उसको कहेंगे पोस्थुमस। या कोई मर गया उसके बाद में कोई काम करता हो, होता हो, उसको कहेंगे पोस्थुमस, मतलब किसी के मरने के बाद होने वाला काम। इंटरमिशन मतलब होता है अंतराल। इंटरमिशन मतलब होता है अंतराल। प्रोवर्बियल मतलब होता है प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल लोकप्रिय या जाना माना। प्रोवर्बियल मतलब होता है लोकप्रिय या जाना माना। रिक्यूर मतलब होता है बार बार होना। रिक्यूर मतलब होता है बार बार होना। नेक्स्ट है रिवर्ट मतलब होता है पूर्व दशा में लौटना। रिवर्ट मतलब होता है बैक स्थिति में लौटना
या जैसे पहले था उसी रूप में आ जाना, रिवर्ट बोलते हैं। रिवर्ट मतलब पूर्व दशा में लौटना। इंटरेस्ट मतलब होता है सौंपना। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को सौंपना, असाइनमेंट या काम को सौंपना। इंड्यूर मतलब होता है सहना। इंड्यूर मतलब होता है सहना। एकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना। एकम्प्लिश क्या बोलते हैं? एकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। उसके बाद में एक्विंट मतलब होता है परिचित, जान पहचान होता है। एक्विंट मतलब क्या होता है? जान पहचान या परिचित। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को, धन संपत्ति, दौलत या पैसा प्राप्त करना। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। पर कैपिटा मतलब होता है प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय होता है। पर कैपिटा मतलब होता है पर व्यक्ति आय के सेंस में होता है। नेक्स्ट है इंसिडेंस मतलब होता है किसी रोग के घटित होने का दर। इंसिडेंस मतलब होता है किसी रोग के घटित होने का दर। वाटर बॉर्न मतलब होता है पानी से होने वाला। वाटर बॉर्न मतलब होता है पानी से होने वाला कोई भी चीज़ होता है, रोग वगैरह खासकर होता है, बीमारी होता है। एबिस्मली मतलब होता है बहुत ही कम या निम्न स्तर का। एबिस्मली मतलब क्या होता है? एबिस्मली मतलब होता है बहुत ही कम या निम्न स्तर का। अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक। अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक। उसके बाद में कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित। क्या होता है? दूषित या गंदा। कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित। सैनिटाइज मतलब होता है कीटाणु रहित करना। सैनिटाइज मतलब होता है कीटाणु रहित करना। इंडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता या दुख या उदासी। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मतलब क्या होता है? उदासीनता। नेक्स्ट है जेटिशन मतलब होता है फेंकना। जेटिशन मतलब क्या होता है? फेंकना। जेटिशन मतलब होता है त्याग देना या फेंक देना। अधिकांश फेंकने के सेंस में आता है। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण करना, संरक्षित करना या रखना या संरक्षण करना। प्रिजर्व। कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति। कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति देना। एमेलियोरेट मतलब होता है सुधार करना। एमेलियोरेट मतलब होता है, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? सुधार करना परिस्थिति में। ग्रोटेस्क मतलब होता है विकृत या विचित्र होता है। ऑड, ऑड मतलब होता है विचित्र या अलग, ग्रोटेस्क बोलते हैं उसको। विम्सिकल मतलब होता है सनकी या पागलपन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विम्सिकल मतलब होता है पागलपन या सनकी। सीनफुल मतलब होता है पापी या पाप। डेवियस मतलब होता है बेईमानी, भरा एवं अप्रत्यक्ष। डेवियस मतलब होता है बेईमानी, भरा या अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है ओबियस मतलब होता है अस्पष्ट। ओबियस मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, इट मीन्स क्लियर। सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी हो, थोड़ा सूखा हो, थोड़ा थोड़ा पानी हो, फिर सूखा हो, उसके सेंस में बोलते हैं सुपरफिशियल यानी छिछला। इवेंसेंट मतलब बोलते हैं इवेंसेंट। इवेंसेंट मतलब होता है क्षणिक। इवेंसेंट मतलब होता है क्षणिक। इमिनेंट मतलब होता है जो तुरंत घटित होने वाला हो। क्या बोलते हैं? इमिनेंट, जो तुरंत घटित होने वाला हो। परभैसी मतलब होता है विस्तृत प्रभाव वाला। परभैसी मतलब होता है विस्तृत प्रभाव वाला, परभैसिव। इमानेंट मतलब होता है प्राकृतिक रूप से विद्यमान। इमानेंट मतलब होता है इमानेंट, इमानेंट मतलब होता है प्राकृतिक रूप से विद्यमान। इमानेंट, इमानेंट मतलब इट मीन्स प्राकृतिक रूप से विद्यमान। डिबेकल मतलब होता है पतन या डाउनफॉल। डाउनफॉल इट मीन्स होता है पतन या नष्ट हो जाना या नीचे की तरफ होना, डिबेकल बोलते हैं उसको। डिक्लाइन मतलब होता है कम होना या नीचे की तरफ होना, डिक्लाइन या तो पतन होना। नेक्स्ट है डिस्कम्फीचर मतलब होता है शर्मिंदगी। डिस्कम्फीचर मतलब होता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी इट मीन्स वो मतलब लजाने जाने शर्माने के सेंस में आता है डिस्कम्फीचर। डीजेनरेशन मतलब होता है क्षय। डीजेनरेशन मतलब होता है क्षय या पतन। ओस्ट्रासाइज मतलब होता है जाति या देश से बाहर निकालना, किसी जाति से बाहर निकाल देना या तो देश से बाहर निकाल देना, उसको बैनिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैनिश। ओस्ट्रासाइज मतलब होता है
जाति या तो देश से बाहर निकाल देना, यानी बैनिश कर देना, यानी देश से बाहर निकाल देना। बिलिटल मतलब होता है अपमान। बी लिटल मतलब क्या होता है? अपमान। नेक्स्ट है बिग्युल मतलब होता है धोखा। बिग्युल मतलब क्या होता है? धोखा देना। बिसीज मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। बिसीज मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घेर लेना। प्रोफिलेक्टिक मतलब होता है रोकथाम से संबंधित। प्रोफिलेक्टिक मतलब क्या होता है? प्रोफिलेक्टिक मतलब होता है रोकथाम से संबंधित। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी, शत्रुतापूर्ण। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। परगेटिव मतलब होता है पेट साफ करने वाला दवा या कोई चीज़ कह सकते हैं, परगेटिव बोल सकते हैं, पेट साफ करने वाला परगेटिव। कोडल मतलब होता है प्यार से देखभाल करना। क्या बोलेंगे? कोडल। कोडल मतलब होता है प्यार से देखभाल करना। हडल। हडल मतलब होता है ठंड के मारे एक जगह जमा करना। एक्चुअली हडल का मीनिंग होता है जमा करना, इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट है फिल्मसी मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? फिल्मसी मतलब होता है कमज़ोर, या तो गलत के सेंस में आता है, थोड़ा सा गंदा भाषा के सेंस में आता है। फिल्मसी मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। इरेशनल मतलब होता है अतार्किक। इरेशनल मतलब होता है अतार्किक, जिसका संबंध किसी से ना हो। क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। पार्टीशन मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। क्या हो? कोई किसी के पक्ष लेता हो उसको बोलते हैं पार्टीशन, यानी पक्षपातपूर्ण। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरुआत करना, इनिशिएट। इरेडिकल मतलब होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब जड़ से मिटा देना। इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से मिटा देना या तो समाप्त कर देना। आइसोलेट मतलब होता है अलग थलग कर देना। आइसोलेट मतलब क्या होता है? अलग थलग कर देना। कंटेन मतलब होता है नियंत्रित करना। कंटेन मतलब होता है नियंत्रित करना। वैक्सीनेट मतलब होता है टीका लगाना। वैक्सीनेट मतलब होता है टीका लगाना। नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है खतरा, डेंजर। थ्रेट मतलब क्या होता है? खतरा। इलिमिनेट मतलब होता है समाप्त करना। इलिमिनेट मतलब होता है समाप्त करना। माउंट मतलब होता है प्रारंभ। माउंट मतलब होता है प्रारंभ करना या तो शुरुआत करना। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है देनदारी या उत्तरदायित्व या जिम्मेवार कह सकते हैं उसको। उत्तरदायित्व मतलब होता है जिम्मेवार। लायबिलिटी देनदारी या उत्तरदायित्व, क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। नेक्स्ट है डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कर्ज। डेब्ट मतलब होता है कर्ज या ऋण। डेबिट मतलब होता है निकाली गई रकम। डेबिट मतलब होता है निकाली गई रकम। क्रेडिट मतलब होता है जमा की गई राशि। क्रेडिट मतलब होता है जमा की गई राशि। एसेट मतलब होता है संपत्ति। एसेट मतलब होता है संपत्ति। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, यानी सबको एक करने के सेंस में आता है, एकीकरण। इंटीग्रेशन क्या कहेंगे इसको? इंटीग्रेशन कहेंगे। उसका नेक्स्ट है सिमेट्री। एक प्रकार का। सिमेट्री मतलब होता है एक प्रकार का। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है विभेद करना या मतलब भेदभाव करना। विभेद करना या तो भेदभाव करना। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेट या तो डिस्टिंग्विश कहेंगे। डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश दोनों सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब होता है भेदभाव करना या तो विभेद करना। कम्प्रीहेंड मतलब होता है समझ। कम्प्रीहेंड मतलब होता है समझ। नेक्स्ट है सीज मतलब होता है कोई काम करना बंद कर देना। कोई काम करना बंद कर देना, उसको क्या कहेंगे? सीज कहेंगे। लिप्स कहेंगे समाप्त हो जाना, सॉरी लैप्स है। लैप्स मतलब होता है समाप्त हो जाना। लैप्स कर गया यानी खराब हो गया, समाप्त हो गया, क्या कहेंगे? लैप्स है। वैनिटी मतलब होता है अभिमान। वैनिटी मतलब होता है अभिमान, घमंड कह सकते हैं, वैनिटी। मोडेस्ट मतलब होता है नम्र। मोडेस्ट मतलब होता है नम्र। नेक्स्ट है डिसेंसी मतलब होता है शालीनता। डिसेंसी मतलब क्या होता है? शालीनता। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह।
निग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह। इम्प्रूडेंट मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। इम्प्रूडेंट क्या बोलेंगे? इम्प्रूडेंट मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन, वैल्यूलेस। नीट मतलब होता है साफ सुथरा। नीट मतलब होता है क्या? साफ सुथरा। स्लोपी मतलब होता है गंदा या बेढंगा। स्लोपी मतलब क्या होता है? गंदा या बेढंगा। फ्रेग्रेंट मतलब होता है सुगंधित। फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंट सुगंधित। फ्रेग्रेंट होता है ना, अगरबत्ती पे लिखा हुआ रहता है। इस एप्रूस मतलब होता है, एप्रूस मतलब साफ सुथरा करना। एप्रूस मतलब क्या होता है? साफ सुथरा करना। नेक्स्ट है विक्ट मतलब होता है दुष्ट। विक्ट मतलब क्या होता है? दुष्ट। विक्ट। कॉनिंग मतलब होता है चालाक या धूर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रुक्ट। क्या कहेंगे? क्रुक्ट मतलब धूर्त या चालाक। ब्लॉक मतलब होता है जाम कर देना। ब्लॉक मतलब होता है जाम कर देना। पे डिवाइडेंट मतलब होता है लाभ देना। पे डिवाइडेंट होता है लाभ देना। क्या कहेंगे? पे डिवाइडेंट्स। नेक्स्ट है नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, जो कोई काम नहीं जानता हो, बिल्कुल न्यू व्यक्ति को कहते हैं नौसिखिया। नोवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे? नोवाइस। वर्चुअस मतलब होता है अच्छे गुण वाले व्यक्ति को बोलते हैं वर्चुअस। एडवर्सरी मतलब होता है प्रतिद्वंदी या विरोधी कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी। एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब यहाँ दुख के सेंस में भी आता है, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। एडवर्सरी मतलब होता है प्रतिद्वंदी। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी। सही है। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी के सेंस में आता है, प्रतिद्वंदी। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी। क्या होता है? एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी। इनफेमे मतलब होता है बुरा नाम। इनफेमे मतलब होता है इनफेमे। इनफेमे मतलब होता है इनफेमे। इनफेमे मतलब होता है बुरा नाम। ग्लोरी मतलब होता है प्रसिद्धि। ग्लोरी मतलब होता है प्रसिद्धि। अनकुथ मतलब होता है असभ्य। अनकुथ मतलब होता है, अनकुथ मतलब क्या होता है? असभ्य। विक्ट मतलब होता है दुष्ट। विक्ट मतलब क्या होता है? दुष्ट। इरुडाइट मतलब होता है ज्ञानवान। इरुडाइट मतलब होता है ज्ञानवान, यानी स्कॉलरली बोल सकते हैं, स्कॉलरली। स्कॉलरली मतलब होता है स्कॉलरली। स्कॉलरली, स्कॉलर से स्कॉलरली बना है, उसे कहेंगे ज्ञानवान या बुद्धिमान। इरुडाइट। इरुडाइट मतलब होता है ज्ञानवान। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है या कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन मतलब होता है समझ। समझ योग्य होता है, कोई बात समझने लायक होता है, जो समझ में आता हो उसको बोलते हैं समझ। कॉम्प्रिहेंसन समझ होता है। नोशन मतलब होता है विचार या मत। नोशन मतलब होता है नोशन। नोशन मतलब होता है विचार या मत। गिस्ट मतलब होता है सार या तत्व। गिर मतलब क्या होता है? गिस्ट मतलब सार या तत्व। ओबियस मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर होता है। भैग मतलब होता है अस्पष्ट होता है। इम्प्लिसिट मतलब होता है छुपा हुआ। इम्प्लिसिट मतलब होता है छुपा हुआ। या इनडायरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या तो इम्प्लिसिट, छुपा हुआ अर्थ है। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे इनडायरेक्ट। इम्प्लिसिट का सीन हो जाएगा इनडायरेक्ट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट यानी क्लियर। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर। एक्सक्विसाइट मतलब होता है शानदार। एक्सक्विसाइट मतलब होता है शानदार। डिटेन मतलब होता है थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखना। डिटेन मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हिरासत में रखना। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना। लिबरेट मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। रिपल्सिव मतलब होता है घृणा या नापसंद करना, रिपल्सिव। नेक्स्ट है ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? अपमानजनक। पेंसिव मतलब होता है उदास या विचार मग्न या निराश। माजरी मतलब होता है दुख। माजरी मतलब क्या होता है? दुख या मखचूस दोनों कह सकते हैं। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। कंटेंट क्या बोलेंगे? कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड या संतुष्ट।
हैवुक मतलब होता है विनाश, हैवुक मतलब होता है विनाश। उसके बाद में है रियून, मतलब विनाश करना। क्या करना? रियून मतलब होता है विनाश करना। अल्टर मतलब होता है परिवर्तन। स्वैले मतलब होता है निगल जाना, स्वैले मतलब होता है निगल जाना। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट, मतलब होता है महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? महत्वहीन। मिस इंटरप्रीट मतलब होता है गलत विवेचना करना। मिस इंटरप्रीट मतलब क्या होता है? गलत विवेचना करना या गलत उसका अर्थ या मीनिंग निकालना। मिस इंटरप्रेट। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना या उपलब्ध कराना। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान से भटकाव। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान में भटकाव। कंट्रैप्शन मतलब होता है अनजान। कंट्रैप्शन मतलब क्या होता है? अनजान। क्या कहेंगे? कंट्रैप्शन। नेक्स्ट है पोंडर, मतलब विचार या मत। क्या कहेंगे? विचार या मत, पोंडर। इपोच मतलब होता है युग या एरा, या जो काल जो चल रहा है किस युग का है उसको बोलते हैं एरा या तो युग, इपोच। नेक्स्ट है डेलीरियस, मतलब होता है बहुत अधिक खुश। डेलीरियस मतलब क्या होता है? बहुत अधिक खुश। एनिहिलेट मतलब होता है एनिहिलेट, पूरी तरह समाप्त कर देना। क्या कहेंगे? एनिहिलेट कहेंगे, पूरी तरह समाप्त कर देना या नष्ट कर देना। इनहैबिलिटेट मतलब होता है पुनर्वास करना, फिर से किसी जगह का स्थापित करना, लोगों को पुनः बहाल करना। उसको सेंस में आता है रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट मतलब होता है पुनर्वास करना। इनकैपेसिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना, अक्षम बनाना। इनकैपेसिटेट मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना या अक्षम बनाना। फाउंडर मतलब होता है असफल हो जाना,